दोस्तों सयाने लोग कहते थे कि सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन कुछ कांग्रेसियों का फंडा है कि बस बोल दो, दुनिया समझती रहेगी कि तुमने क्या बोला। यही हाल कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी का है। एक वक्त पर ये प्रधानमंत्री को गंदी नाली बोल चुके हैं, उन्हें धृतराष्ट्र कह चुके हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोलकर उनका अपमान कर चुके हैं, और अब इन्हीं अधीर बाबू ने संसद पर दो मंद बुद्धियों के कूद जाने पर नया धमाका किया है। बजाय ऐसी घटिया हरकत करने वालों की आलोचना करने के, अधीर बाबू इन मंद बुद्धियों को बेचारे बेरोजगार बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पता नहीं मंद बुद्धियों से कांग्रेसियों को इतनी मोहब्बत काहे को है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार। आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए हम लोग नहीं लाए, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है अधीर बाबू, क्या बात है। कुछ समझाने जा रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ पगलैट जिनके ना कुछ आगे का पता ना पीछे का, अगर वो आतंकवादियों की तरह संसद में घुसते हैं, संसद की विजिटर बालकनी से कूदकर सबको टेरराइज करते हैं, स्मोक गन चलाकर दहशत फैलाते हैं, तो बजाय इसके लिए उनको क्रिटिसाइज करने के, विरोध के इस तरीके पर ऑब्जेक्ट करने के, आप उन्हें ही बेचारा बोलकर उनके नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगा रहे हो। अगर ऐसा है तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क है जो इजराइल के 1100 लोगों की जान लेने के बाद भी हमास को डिफेंड कर रहे थे? बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और चाचा, एक सांसद होकर भी आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि आपका कॉज या मकसद कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो, आपकी शिकायत कितनी भी सही क्यों ना हो, लेकिन अपनी नाराजगी दिखाने में आप वायलेंट नहीं हो सकते। संसद को देश की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ये वो जगह है जहां देश की 90 करोड़ जनता के वोट डालने के बाद 542 सांसद चुनकर आते हैं। हर एक सांसद 20-25 लाख वोट लेकर संसद में आता है। ये वो लोग हैं जिनके लिए गए डिसीजन से देश का फ्यूचर तय होता है। अब ऐसी जगह दो चार पगलैट जैसे तैसे घुसकर अगर कोई किसी तरह का क्योस क्रिएट करते हैं तो उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय आप तो कमरा बंद करके मुंह में तकिया ठूंसकर उनके नाम पर रोना शुरू कर दिए। ऐसा काहे को? क्या बात है सर, क्या बात है सर। उन्होंने जो किया उसके बाद उनके साथ कैसी भी इमोशनल कहानी जोड़कर कि वो तो बेरोजगार थे, उन्हें कब्ज हो रखी थी, उनके पास तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी नहीं था, इसलिए उन बेचारों ने ऐसा किया, ऐसी किसी बात का कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं। बाकी सांसद अपने लॉगिन पासवर्ड दुनिया में बांटते फिरते हैं। आप एक काम करो, अपनी सांसदी मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं अपने वीडियोस खत्म करने के बाद दिन में एक बार संसद हो आया करूंगा। नहीं, बढ़िया आइडिया नहीं? और ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद गुल खिलाने वाले अधीर बाबू अकेले हैं। इस बाग में एक से एक घाघ बैठे हुए हैं। खुद बीजेपी से भी इतने सवाल हैं कि इस वीडियो में आगे हम करेंगे। इससे पहले कि हम इन लोगों के और बयान सुनाएं और उसे सुनकर आप अपने बाल नोच लें, मैं चाहता हूं उससे पहले आप अपने बाल को थोड़े स्ट्रॉन्ग करने का ये फॉर्मूला सुन लें। मेरी तरह अगर आप भी अपने बाल को काले, घने और बढ़िया मुलायम बनाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, मेडिकली हेयर लॉस के 7 स्टेज होते हैं। अगर आप स्टेज 1 to 4 के बीच में है तो ट्रीटमेंट की मदद से आप अपने बालों को बचा सकते हैं। तो स्टेज 5 तक जाना ही क्यों? रिस्क लेकर फायदा क्या है? स्टेज 5 में कोई भी तेल आपके बाल को बचा नहीं पाएगा, पर स्टेज 5 से पहले ट्राया आपको जरूर बचा सकता है। मैंने पहले भी बताया कि ट्राया की फ्री हेयर टेस्ट है जो आपके हेयर फॉल के रूट कॉज को बताएगी और फिर कस्टमाइज किट देगी। देखते ही देखते 5 महीने में रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ट्राया को 2.5 लाख से भी ज्यादा इंडियंस ने ट्रस्ट किया और 93% कस्टमर्स ने रिजल्ट भी देखा है। तो अगर आप भी स्टेज 1 to 4 में हो तो अपने बाल को बचाओ इन 3 सिंपल स्टेप्स में। पहला, traya.health पर जाकर अपना फ्री हेयर टेस्ट लो। दूसरा, अपने 1 मंथ कस्टमाइज किट आपको खरीदना है। तीसरा, अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी को शुरू करना है और मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ भैया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके टेस्ट लो और स्टेज 5 तक पहुंचने का वेट मत करो, ट्राई करो ट्राया। आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से लौटते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, जिस दौरान मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, खबर यह है कि इस हमले का मास्टरमाइंड ललित भी थोड़ी बहुत कूद फान मचाने के बाद पकड़ा गया है। इस तरह इस मामले में अब तक कुल 5 लोग पकड़े जा चुके हैं और सच कहूं तो मेरी इनमें से किसी से भी कोई हमदर्दी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्हें न क्रांति का कुछ अता पता है, न खुद इनको कुछ आता जाता है, इतना हुनर भी नहीं है कि कोई इन्हें ढंग की नौकरी दे दे, मगर फिल्में देख देख कर इनमें चवेरागिरी का भूत सवार हो रखा है। इनको लगता है कि हाँ, ये वाला प्रोफेशन अच्छा है। जैसे छोटे बच्चे हीरो बनने के लिए बाजार से स्पाइडरमैन वाला सूट ले आते हैं, इनको भी जब हीरो बनना होता है तो ये बाजार जाकर क्रांतिकारी वाला सूट ले आते हैं। अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा।
सच कहूं तो मैं इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाह रहा था कि कौन क्या कर रहा था इनमें से, किसके पास नौकरी थी या नहीं थी, कौन किस बात को लेकर परेशान था। भैया एक मिनट यार, ढंग की नौकरी ना होना, लाइफ में परेशान होना, कब से कोई रीजन हो गया वायलेंस करने का? अगर बेरोजगार या परेशान होना वायलेंस का रीजन होता तो आधी दुनिया सड़कों पर आकर एक दूसरे के गर्दनें नहीं काट रही होती। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाखून कटवाकर शहीद बनने की कोशिश करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने साथ क्रांतिकारी का तमगा भी लगाना है और करना भी कुछ नहीं है। वरना क्या कोई सेंस है जो इन्होंने किया है? किस काम को इन्होंने किया बताइए? कोई नहीं। 2 बंदे संसद में कूद गए, 2 छपरी बाहर नारे लगा रहे हैं, एक छपरी चिंदी चोरों की तरह यहां वहां भाग रहा था। कुछ नहीं भाई, इनको भी पता था कि इतना भर कर लेने से इन लोगों की टीवी और अखबारों में फोटो आ जाएगी, जो कि आ भी गई। 2-4 घंटे थाने में इनकी बेल्टा बेल्ट पिटाई होगी, जो कि हो भी गई होगी शायद। तो 4 घंटे की पिटाई के बदले में इतना फेम मिल जाना कोई बुरा सौदा तो है नहीं। अब तक इन छपरियों को इनके गली मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते थे। हो सकता है अपने घर में भी अपना आई कार्ड पहन के घूम रहे हो, लेकिन अब पूरा देश इन्हें जान गया। और भारत में ना आज एक रिवाज भी बन गया है, आप कुछ भी बोलकर सरकार को गाली दे दो, आपके साथ 500 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे। इन लफड़ियों के साथ भी यही हो रहा है। किसी को घंटा कुछ नहीं पता ये लोग कौन है, इनका एजेंडा क्या है, ये चाहते क्या है। इन्हें बस ये समझ में आ रहा है कि अच्छा संसद में घुसे हैं तो मोदी सरकार से नाराज होंगे, इसलिए इन्होंने जो किया होगा सही बता दो, जो कहा उसे सही बता दो, इनको बेचारा घोषित कर दो। इसीलिए अधीर रंजन ने जो कहा सो कहा। उन्हें लगा इसे टेररिस्ट अटैक बताने के बजाय आम आदमी का सरकार के खिलाफ गुस्सा बता देंगे तो घटना का ज्यादा माइलेज मिलेगा। मगर अधीर बाबू ये भूल गए कि ऐसा करके वो संसद पर अटैक करने को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या। इसीलिए प्रमोद तिवारी बोल रहे हैं कि सरकार लगता है दूसरा पुलवामा करवाना चाह रही है। ये प्योर स्टूपिडिटी है और कुछ भी नहीं है लोग। मैं पूछता हूं, अगर आपके कोई इशू है भी और आपने सोच लिया है कि चलो हम इस तरह संसद में घुसकर लाइमलाइट लेंगे, अगर ऐसा सोच भी लिया है तो मैं पूछता हूं कि इन लोगों ने 13 दिसंबर की ही डेट क्यों सिलेक्ट करी? क्या इन फर्जी क्रांतिकारियों को किसी ने यह नहीं बताया कि इसी दिन 2001 में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया था? अब मेरी समझ से परे है कि इसी दिन पार्लियामेंट में घुसकर ये लोग क्या प्रूव करना चाह रहे थे। क्या ये अपनी तरह से उस अटैक की एनिवर्सरी मना रहे थे? मतलब जो लंपट खुद को देशभक्त बताकर आम आदमी के नाम पर संसद में घुस रहे हैं, वो उस दिन ये काम क्यों कर रहे हैं जिस दिन पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारी पार्लियामेंट पर हमला किया? कितने लोगों की मौत हो गई? क्या कोई लॉजिक है इसके पीछे? क्या कोई सेंस है? मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दो। और तो छोड़ो, वो लोमड़ी के मुंह वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो भी 1 महीने से यही बोल रहा था कि 13 दिसंबर को देखना इंडियन पार्लियामेंट में क्या होता है। और देखो क्या हो गया। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि अब इसी पन्नू ने इन 5 छपरियों को इनाम देने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि इनको किसी तरह की भी लीगल मदद की जरूरत है तो वो भी हम देंगे। तो क्या माना जाए? वो पन्नू जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, भारत के दिल्ली पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है, क्या ये सारे लोग उसके इशारे पर काम कर रहे थे क्या? अगर सच में ऐसा है तो सोचो ये कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन्हें बेचारा बेरोजगार बताकर इनके नाम का टैटू अपनी कमर में गुदवाकर 2 दिन से गिद्दा डाल रहे थे। और बीजेपी वालों से भी मेरे कुछ सवाल हैं। गजब के हो यार तुम लोग, गजब के। संसद में घुसने वाले उन दोनों लोगों के पास तुम्हारे सांसद के नाम से बने, चूक तुम्हारी सरकार से हुई और मामला उठाने पर निलंबित किया तुमने विपक्ष के 15 सांसदों को। बहुत बढ़िया। महुआ मोइत्रा का लॉगिन किसी और ने यूज कर लिया तो तुमने उसे संसद से निकाल दिया और यहां तुम्हारे एमपी के नाम पर पास लेकर लोग संसद में बंदरों की तरह गुलाटियां मारते फिर रहे हैं और तुम्हारे सांसद का ही किसी को पता नहीं। सच में अगर ये सांसद किसी और पार्टी का होता ना तो अब तक तुमने ही उसको कुतुब मीनार की छत पर नंगा करके मुर्गा बना देना था, नहीं? दूसरी बात, नया संसद भवन बनाने में सरकार ने कितने पैसे लगा दिए, मगर संसद की सुरक्षा में लगे गैजेट्स आज भी बताया जा रहा है 19 साल पुराने। क्या बात है। ये तो वैसे ही हो गया कि कोई कंपनी 1 करोड़ की लग्जरी कार बना दे मगर उसमें एक भी एयरबैग देना भूल जाए। सच में गजब ही कर दिया है। मतलब सरकार को ये लगता है कि सांसद ज्यादा हो गए तो नई संसद होनी चाहिए, नए वक्त में नई इमारत में जाना चाहिए जिसमें भारत की पहचान दिखे। ये बस समझ में आता है और हमने तो इसी चैनल पर उसके लिए सरकार की तारीफ भी करी थी। मगर ये कैसे हो सकता है कि नई संसद बनाने में करोड़ों रुपए लगा दें मगर इसकी सेफ्टी के लिए एक नया सेफ्टी इक्विपमेंट न खरीदो? और तो छोड़ो, भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि पिछले 10 साल से संसद में एक भी सिक्योरिटी स्टाफ की भर्ती नहीं हुई है और अब भी सुरक्षा कर्मियों के 150 पद खाली पड़े हैं। यह भी मेरी समझ से परे है कि सिक्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में इतने पद कैसे खाली रह सकते हैं। ये कोई क्लेरिकल काम तो है नहीं कि चलो काम चला लेंगे। अरे भैया, सिक्योरिटी के लिए जितने लोग चाहिए वो तो लगेंगे ही ना। उसमें भी कोई कैसे एडजस्टमेंट कर सकता है, वो भी तब जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान बैक टेररिस्ट हमेशा किसी मौके की फिराक में है। वो भी तब जब पन्नू जैसे सुबह शाम कोई ना कोई धमकी दे रहा है, वो भी ऐसे समय में जब खालिस्तानी एलिमेंट्स फिर से एक्टिव हुए पड़े। और जब मैं ये सारी चीजें सोचता हूं ना तो मुझे लगता है भला हो इन फर्जी क्रांतिकारियों का। इन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, कम से कम हमारी पार्लियामेंट सेफ्टी की पोल तो खुल गई। मगर इनकी जगह अगर कोई हार्डकोर टेररिस्ट होता फिर तो कुछ भी हो सकता था। फिर तो जो होता उसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
मोदी गवर्नमेंट को ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 9 सालों में उनकी जो पॉपुलैरिटी बनी हुई है उनमें से एक रीजन ये भी है कि इस सरकार के टाइम कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार भी इस बात में प्राइड लेती है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ऐसे में इलेक्शन से सिर्फ 4-5 महीने पहले अगर कुछ हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते, इसलिए जरा इस बात पर उनको ध्यान देना चाहिए। वरना पता चला जो काम राहुल बाबा और इंडी गठबंधन की 575 पार्टियां मिलकर नहीं कर पा रही, वो 2-4 पगलैट संसद में सुतली बम फोड़कर कर जाएंगे। नहीं, वैसे राहुल बाबा से याद आया कि जब पार्लियामेंट में छपरी कूदा और स्मोक गन से धुआं हो गया तो राहुल बाबा भी वहीं संसद में खड़े थे। अब कांग्रेसी ये दावा कर रहे हैं कि जब संसद पर इतना बड़ा हमला हुआ तो राहुल बाबा एक चीते की तरह बिना डरे वहां डटे रहे, खड़े रहे। कुछ कांग्रेसियों ने तो 2-3 दिन से रोटी नहीं खाई है, वो बस राहुल बाबा की ये पिक्चर निहार रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करके उन्हें अल्फा मेल बता रहे हैं। ऐसा अल्फा मेल जिसका नाम सुनकर एनिमल वाला रणविजय भी अपनी पैंट गीली कर देता है। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। वहीं बीजेपी वाले अलग ही मौज ले रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल बाबा हिम्मत से नहीं खड़े हैं, बल्कि संसद में जब हमला हुआ तो वो डर के मारे वहीं जम गए हैं। उनकी हवा टाइट हो गई है, उनके कानों से धुआं निकल गया और उन्हीं कानों से निकले धुएं की वजह से ही संसद का फायर अलार्म बज गया। मजा आया। खैर, अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये तस्वीर देखिए और बताइए राहुल बाबा हमले के बाद डटे हुए हैं या डरे हुए हैं। इसके अलावा इस खबर पर आपकी जो भी राय है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कांग्रेस जो पार्लियामेंट पर पॉलिटिक्स कर रही है उसे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी जो बहानेबाजी कर रही है अपने अपने लेवल पर, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस पूरे में आप किसकी गलती देखते हैं उसका नाम जरूर लिखिएगा। बाकी जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके ट्राया का फ्री हेयर टेस्ट जरूर लेना। मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना। रेशमी जुल्फे रहेंगी तो जिंदगी भी बढ़िया रहेगी। नहीं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आएगी तो प्लीज इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देखें तो हमारे पेज को जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।